अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना खान। हम इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं निसार अहमद गबूल साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। साथ साथ ज़कात कमेटी के ये मेंबर हैं। हम इनकी तरफ चलेंगे, पहले हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि अपना इतना बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। नहीं, थैंकफुल हूँ मैं बहुत ही आपका कि आपने अपने इस खूबसूरत से प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या सोचा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करने का क्यों सोचा? दीगर और पार्टीज़ भी थी, तो पीपल्स पार्टी की तरफ ही क्यों? नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रखता हूँ और एक सियासी घराने से हूँ। मैंने तलबा इल्मी के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, स्कूल लाइफ, उसके बाद कॉलेज लाइफ, और अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जब यूनी लाइफ में आता है तो इंसान बड़ा ही मिचेवर बन जाता है। तो मैंने कुछ चीज़ें, चाहे वो हमारे सूबे की बुनियाद पर हों या मुल्क की बुनियाद पर, तो उनको मैंने संजीदगी से पढ़ना और संजीदगी से उनको पढ़ना और देखना शुरू किया। तो मुझे लगा कि वाकई अगर वतन अज़ीज़ की कोई बेहतर खिदमत कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं है। लेकिन अभी जो मुल्क के हालात हैं, बखूबी वाकिफ़ होंगे अभी भी मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि आप सोशल वर्कर भी हैं, तो डिफरेंट जगहों पर जाना और वहाँ के हालात देखना, तो उस चीज़ को देख के आपको क्या लगता है कि क्या होगा इस कराची का या इस पूरे पाकिस्तान का? कोई ऐसा हल है कि अगर किसी एक पार्टी के हाथ में मेयर भी उनका हो और सदर भी उनका हो, वज़ीर आज़म भी उनका हो, वज़ीर आला भी उनका हो, तो क्या मुल्क के हालात संवर सकते हैं? नहीं, देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। देखें, फ़िल वक्त मैं एक बात करता चलूँ कि पिछले गवर्नमेंट में जो नियाज़ी साहब थे, उन्होंने जो हशर किया लोगों का, उन्होंने जो शराइत तोड़े थे आपके IMF के साथ, वो शराइत अगर वो कबल वक्त पूरे करते तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इन हालातों से दो चार होता। खैर, अल्लाह की ज़ात पर इंसान तवक्कुआतों पर ही चलता है, लेकिन हकीकत ये है कि इंशाअल्लाह ताला जब से इन्होंने इस न्याजी को घर भेजा और एक आइनी तौर और पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए इन्होंने हुकूमत संभाली है, मैं पुरुम्मीद हूँ इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान ग्रो कर जाएगा और मुल्की हों माशी हालत भी बेहतर होंगी। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी का तो ये मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, तो वो रोटी कपड़ा और मकान अगर हम थर्ड साइड पर चले जाएं तो वहाँ ना पेट भर कर उनको खाना मिल रहा होता है, वहाँ पर हुकूमत तो है ही पीपल्स पार्टी की, तो वहाँ पर क्यों लोग जो हैं वो बच्चे जो हैं वो खुराक की वजह से या पानी की वजह से जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं? नहीं, देखें, ऐसी तो बात कोई नहीं है। बिल्कुल अमवातें हुई थी, मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन उस पर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। उन्होंने फूर एक्शन लिया था उसके ऊपर, और जो ग़िज़ाई किल्लत था वहाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन का वहाँ काफ़ी ऐसे सेंटर्स भी कायम हुए हैं जिनमें ख़ुराक की कमी की वजह से बच्चों को वहाँ बेहतरीन नशोनुमा के जो ख़ुराक हैं वो भी उनको मुहैया किए जाते हैं। और पानी की बात आप कर रही हैं तो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जिनसे अब उन लोगों को पीने का साफ़ पानी मिल रहा है। अगर आप जॉब के हवाले से बात करेंगी तो थरखोल पर इस वक्त भी आपकी वो वाहिद शहर है जहाँ ख़वातीन ट्रक हों या ट्रैक्टर हों वो ख़वातीन चला रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उनको माशी इनकम मिल रहा है और बेहतरीन तरीके से वो अपना गुज़र सफ़र कर रही हैं। तो आपने जब पीपल्स पार्टी में आप इंटर हुए, आपने क्या चीज़ें देखी कि आपको लगा कि दूसरी पार्टी में वो बेनिफिट या वो चीज़ें मुझे नहीं मिल सकती जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे दे सकती है? देखें, मैंने कोई अपनी ज़ात के लिए तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैंने, वो कहते हैं ना कि सोच हमेशा इज्तिमाई रखें, फ़र्दी सोच ना रखें। तो मैं अगर अब अपने मोहल्ले की बात करूं, तो उसके बाद मैं अपनी शहर की बात करूं, उसके बाद मैं अपने सूबे की बात करूं, उसके बाद मैं ऑल ओवर पूरे मुल्क की बात करूं, तो मैं समझता हूं कि जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में चाहे वो तरक्याती मंसूबे हों, चाहे वो सेहत के हवाले से हों, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हों, जितना डिलीवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और जमात ने इतना डिलीवर किया हो।
जी, नासिर साहब से बड़े तल्ख सवाल भी मैंने किए हैं, लेकिन बहुत आराम से और तसल्ली के साथ, तहम्मुल के साथ इन्होंने मेरे उन तमाम सवालात के जवाब दिए। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और इनके साथ जो है गुफ्तगू को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। जी, अच्छा नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि आगे क्या प्लान है? इलेक्शन में का कैंडिडेट बनने का प्लान है, या आगे कोई, या इस ज़कात कमेटी के आप मेंबर हैं, या इसी में जो है वो इसी फील्ड को चुनते हुए तो जो आप हैं वो आगे बढ़ेंगे? नहीं, पार्टी क़यादत जो फ़ैसला करेगा, मैं बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूँ। जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे तंजीमी तौर पर मिलेंगी, इंशाअल्लाह ताला उनको बखूबी अच्छी तरीके से सरअंजाम दूँगा। मज़ीद देखते हैं, फ़िलहाल तो मैं एज़ अ मेंबर हूँ ज़कात व अशर कमेटी, इस पर भी बहुत सारे हमने काम किए हैं। आपके शो के तसलसल से भी मैं बता चुका हूँ कि अगर एक टेस्ट मेडिकल के लिहाज से 5000 का है या 10,000 का है, आपको मुतल्लिका हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट जारी की जाएगी, जिसे मेरे सिग्नेचर के बाद वो 10,000 का नहीं रहता, वो 5,000 का रह जाता है। तो हाँ जी बिल्कुल, तो 50% डिस्काउंट ये हुकूमत सिंध की बजट से दी जाती है। लेकिन अगर मैं आपने बात अगर छेड़ ही दी है हॉस्पिटल्स की, तो अगर मैं बात करूँ सिविल हॉस्पिटल की, जिन्ना हॉस्पिटल की, तो ये भी सिंध गवर्नमेंट के ही हाथ में, लेकिन इसके हालात ऐसे कि अगर इन सोर्स है आपके पास तो आप अपने बच्चे का इलाज करवा सकते हैं या अपने मरीज़ को आप एडमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका मरीज़ या आपका जो बच्चा है वो वहाँ पर सिसक कर अपना जो दम है वो तोड़ देगा। क्यों? नहीं, ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं है, मैं एग्री नहीं करता आपकी इस बात से। सेहत के हवाले से, सेहत के शोबे से आप देखें तो आपके पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध में जो सेहत के शोबे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, मुझे नहीं लग रहा, आप भी माशाल्लाह सहाफ़त से रिलेटिव हैं, आपको भी इन चीज़ों के बारे में पता होगा कि सेहत के हवाले से जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं, शायद किसी सूबे में इस तरह के काम हुए। आप उनमें देख लें, आपका ट्रामा सेंटर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, उसके बाद आप देख लें जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल, उसके बाद आप देख लें आप किडनियों के लिए मलीर में एक हॉस्पिटल्स है जिसका इफ्तिताह किया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। तो अब जाहिर सी बात है, कहीं पर गफलतें कोताहियाँ होती हैं, वो भी मैनेजमेंट का होगा, उसमें कोई किरदार हुकूमती या किसी ऐसी शख्स का नहीं। अगर कोई भी एक आम शहरी चला जाता है वहाँ पर टेस्ट करवाने, तो अगर उसके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि अर्जेंट उसको टेस्ट की ज़रूरत है, तो वो अगर अभी वो खड़ा हुआ है तो 2 महीने बाद उसका नंबर आ रहा होता है, जी आप 2 महीने बाद आइएगा, आपका 2 महीने बाद टेस्ट होगा, जब तक तो वो मर चुका होगा। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ गुंजाइश है 500 का लोगों का, अगर वहाँ 1000 आएंगे तो जाहिर सी बात है कि मामलात आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। तो ये मामलात होते रहते हैं, लेकिन सेहत के हवाले से मैं समझता हूँ जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में किए हैं, शायद किसी और जमात ने दीगर किसी बिल्कुल किया है पीपल्स पार्टी ने काम, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, या अभी भी कर रही है। आगे आपके 7 तारीख को जो है वो इलेक्शन है, तो उस हवाले से आप थोड़ा गाइड कीजिएगा कि इलेक्शन में अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो वहाँ पर अगर जो लोग जीत जाते हैं या अपनी जगह बना लेते हैं, तो वो क्या वाकई आकर काम करेंगे? क्योंकि लोग इलेक्शन तक ही नज़र आ रहे होते हैं, इलेक्शन के बाद अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, उनके पास लोग आके खड़े होते हैं, जवाब उनके पास कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल जिस तरह 88 नशस्तें कराची के बाशऊर लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया था, मैं पुरुम्मीद हूँ और आपकी इस शो के तसलसल से भी उनसे अपील करता हूँ कि 7 तारीख को निकलें घरों से और ठप्पा तीर पर मारकर इस बात का सबूत दें कि आप इस शहर को ऑन करते हैं। ठीक है, जब मेयरी जियाला होगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला पुरुम्मीद हूँ आप इस शहर के तमाम तर मसाइल बिल्कुल होंगे और इंशाअल्लाह उनको हल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करेगा। इसके अलावा आपका कोई प्लान है मज़ीद इस साइड पे आने का? कभी सोचा है कि इलेक्शन की तरफ आऊँ? जी बिल्कुल, मैं खुद टाउन का उम्मीदवार हूँ एज़ आ यूथ काउंसलर सफूरा टाउन। बाकी तंजीम ने जो फ़ैसला करना है बिल्कुल मैं उस चीज़ को सर तस्लीम करूँगा।
बात मैंने आपसे हॉस्पिटल की भी की, मैंने बड़ा तल्ख सवाल भी आपसे किया और बड़ी आसानी से और आराम से आपने उन सवालात के जो हैं वो जवाब दिए। अब बात हम एजुकेशन के हवाले से कर लेते हैं। एजुकेशन के हवाले से अगर मैं देखूं तो लोग जो हैं वो डिग्रियां लेकर रोडों पे घूम रहे होते हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, तो कोई जो है वो अगर बात करूं मैं स्ट्रीट क्राइम की, तो वो बेरोज़गार होने की वजह से जो है लोग इस साइड पर आ गए हैं कि लोग स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस हो चुके हैं। लोग जो हैं वो अपना घर चलाने के लिए दूसरों का घर और दूसरों की ज़िंदगियां उजाड़ रहे हैं। तो इस हवाले से आपको नहीं लगता कि हमें उन लोगों को जो है वो एजुकेटेड लोगों को लाना चाहिए जो बेचारे पढ़ कर और डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं रोडों पे? एजुकेशन के हवाले से आप बात कर रही हैं तो बिल्कुल आई नो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन पर काम किया ना हो। बिल्कुल आप एजुकेशन के हवाले से देख लें, बेनज़ीर भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी मलीर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कॉलेज लॉ लियारी में है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त तालीम दी जा रही है और इस तालीम के ज़ेवर से मेरे शहर कराची के वो नौजवान बाकायदा आरस्ता हो रहे हैं। ठीक है, बाकी रही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, आप कह रही हैं कि आई रोज़ स्नैचिंग वगैरह, तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी पुलिस काम कर रहा है और बेहतर तरीके से कर रहा है। मज़ीद भी इसमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कहीं हमारे पुलिस अफसरान जो हैं या दीगर, अगर मैं दीगर लोगों की बात करूं पुलिस अफसरान की, तो कहीं पर उनकी भी लापरवाही है जिसकी वजह से ये क्राइम जो है, क्राइम का जिन जो है वो काबू होने की जगह जो है वो दिन ब दिन जो है वो फैलता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप कुछ ऐसे मैं समझता हूँ कि काली भेड़ियों की बात करेंगे तो वो इदारों में होते हैं, लेकिन इन इदारों के उन शोधाओं को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस सूबे, इस शहर के लिए अपना खून दिया है। तो मैं समझता हूँ कि उनका खून भी रंग लाएगा। और दूसरी बात, क्राइम की बात की है तो इस पर भी हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह पिक्स वगैरह लगा कर खड़े होते हैं, तो इंशाअल्लाह इस चीज़ को भी काबू की जाएगी। अच्छा, दूसरा मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि अभी जो महंगाई का जिन जो बेकाबू घूम रहा है, आए दिन जो है सब्ज़ी पे पैसे बढ़ रहे हैं। अगर हमें बात करूं दीगर अशिया की जो हमारे रोज़मर्रा के आपके और मेरे घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो इसका हल आखिर है क्या? गरीब आवाम कब तक महंगाई के बोझ तले जो है वो दबता रहेगा और अपनी जान जो है, एक बोरी आटे की कीमत किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकती। अभी रमज़ान में आपने ख़ुद भी देखा होगा चैनल्स पे जो ख़बर चल रही थी, तो इसमें जो है किसका कसूर है? आवाम का? नहीं, बिल्कुल इसका मैं आंसर आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा भी बताता चलूँ कि देखें, इसमें किरदार है न्याजी सरकार का। उन्होंने पिछले 3.5 सालों में जो IMF के साथ हमारे मुआहदे हुए थे, इन्होंने जिस लेवल पर, अब टमाटर यहाँ नहीं था आपके, इन्होंने उस चीज़ को एक्सपोर्ट किया है अफ़गानिस्तान, आपके हमसाया मुल्क भारत में, और उसके बाद गंदम की आपकी यहाँ बीच में किल्लत हुई थी, उसका भी वही ज़िम्मेदार है। उसकी वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि देखें, एक चीज़ आपके पास मौजूद है आपके क्राइटेरिया तक कि भाई ये पानी की बोतल है तो हम 2 बंदे बैठे हुए हैं, हम पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें मैं 4 और मिला दूं तो मैं नहीं समझता हूं कि वो पानी की बोतल हम 2 फर्द पिएंगे। तो इसमें गंदम की अगर आप बात कर रही हैं तो बिल्कुल इसने उस पर भी किया था। अफ़गानिस्तान को इन्होंने ट्रकों के ट्रकें दिए थे, बाद में अर्ज़ वतन में लोग लाइनों में लग गए थे। लेकिन खैर, इस पर भी बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी हो रही है, तो इंशाअल्लाह हो, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुआत हैं, बेहतर हो। जी, ये थे हमारे साथ नासिर अहमद गबूल साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। बड़े तल्ख़ सवाल भी मैंने इनसे किए हैं, लेकिन इन तमाम तल्ख़ सवालों का भी इन्होंने बड़े तहम्मुल से और बड़े जो है प्यार से जवाब दिया। कहीं पर ये हाइपर हमें होते हुए कोशिश बड़ी की मैंने कि ये हाइपर हो जाएं, लेकिन ये मुझे कहीं हाइपर होते हुए नज़र नहीं आए। और इनका ये भी कहना है कि अगर ये आगे जो इनका है कि कोशिश ये कि आगे पार्टी में मज़ीद जो है वो इन हो और मज़ीद जो है इलेक्शन के हवाले से जो है वो इलेक्शन के कैंडिडेट भी इंशाल्लाह फ्यूचर में ये कोशिश भी करेंगे उसके लिए। कल फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। जब तक मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।